प्यारे बच्चों, जासूसी भैया की एक और जासूसी ट्रिक मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं और इस ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर नंबर्स पर बार लगे तो उनको किस तरीके से आपको चुटकियों में सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी में देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि नंबर्स पे बार लगता ही क्यों है, ये भी तो समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट हम समझेंगे कि नंबर्स पर बार लगता क्यों है। ठीक है, तो मैं एक नंबर लिखता हूं। मैंने कहा कि आपको 20 में डिवाइड देना है 3 का। आपको 20 में किसका डिवाइड देना है? 3 का। पहले हम ये समझ रहे कि नंबर पे बार लगता क्यों है, तभी तो क्लियर होगा पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए, मैं कह रहा हूं 20 में 3 का आपको डिवाइड देना है, तो मैं इस तरीके से तो डिवाइड दूंगा। हम ऐसे ही तो डिवाइड देते हैं कि हमको डिवाइड देना है 20 में कितने का? 3 का। ठीक है, तो 3 6 जा कितना हो जाएगा? 18, और यहां से 20 में से 18 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2। और आपको पता है अब डिवाइड 2 में 3 का नहीं जाएगा, तो हम यहां पे पॉइंट लेते हैं और यहां बढ़ाते हैं 0। तो 3 से 6 टाइम फिर जाएगा, यहां पे आ जाएगा कितना? 18। फिर हमें पता लगा कि दोबारा से यहां पे 2 रिमाइंडर रहेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे। दोबारा 0 बढ़ाने के बाद पॉइंट नहीं लगाते, फिर 6 ठीक है स्टूडेंट, फिर 18। तो हमें पता लगा कि अब हम चाहे कितनी बार भी इसका डिवाइड दें तो हमारा एक और बार दे लेते हैं। देखिए 0 आएगा, फिर यहाँ से 3 का 6 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे फिर 18 आ जाएगा। मतलब हमें ये पता लग गया कि अब यही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। तो इनफाइनाइट टर्म तक ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। कैसे कि हम इस नंबर को अगर ध्यान से देखें तो ये आएगा आपका 6.666 और इनफाइनाइट टर्म तक ये चलता रहेगा। ठीक है, डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर बार बार पे रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उस नंबर पे हम बार लगा देते हैं। ध्यान से सुनना कि अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर बार बार पे रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपका वहां पर बार लगेगा। लगेगा कैसे वो देख लीजिएगा कि आपको यहाँ 6 का 6 लिखना है, पॉइंट से पहली वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं। पॉइंट के बाद आपको पता है 666 बार बार पे रिपीट होता है, तो हम 6 पे बार यहाँ लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन पे लगा हुआ बार। अब इस बार को हटाने के बाद हम यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन को लाना है। देखिए, बार हटाने का मतलब क्या है कि हमें दोबारा से क्वेश्चन को लाना है। तो मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमें दोबारा से 20/3 लाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्रोसेस तो आपको पता था कि 20/3 को हम 6.6 पे बार कर सकते हैं आसानी से, लेकिन हम ये समझ रहे हैं आज कि इस पर जो बार लगा है उसको दोबारा से फ्रैक्शन में कैसे लाना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि बार के बार में ही आपको ऑब्जेक्टिव आंसर मिल जाएंगे, वो आपको दर्शाने हैं, वो भी कैसे होंगे वो समझ लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको कुछ नंबर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। नंबर्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं लेनी है कि इन पर बार लगा हुआ है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि हमने ये क्वेश्चन जो डाले हुए हैं 3, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे 1 नंबर पे बार है, यहाँ पे 2 नंबर पे बार है और यहाँ पे 3 नंबर पे बार है। ये किस तरीके से हमने सेट किया उसका रीजन हम आपको बता देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से मेरी बात को समझना कि यहाँ पर 1 नंबर पर बार है, यहाँ पर 2 नंबर पे बार है और यहाँ पे 3 नंबर पे बार है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे कितना नंबर दिया है? 7। तो आपको क्या कर, चुटकियों सा फॉर्मूला है, चुटकियों सी ट्रिक है। देखिए, जासूसी भैया ने जो हमको ट्रिक बताई थी, इन जासूसी भैया ने वो ऐसी ट्रिक बताई थी कि हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे सपने में आते हैं, ऐसा तो नहीं कि तुरंत हमें बता दे दो। तो हमारे सपने में आते हैं, हमको ट्रिक बता के जाते हैं, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सा थॉट ही समझ लीजिए हमारा। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि 7 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 7 लिखना है, ओनली 7। ठीक है, यहाँ पे नंबर कितने नंबर्स पे बार है? 1 पर, तो 1 आपको यहाँ पे 9 लिख देना है। ये आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, उसके बाद हम इसको देख लेते भैया, यहाँ पे कितना है? 6 9 है। 6 9 से पहले कोई नंबर नहीं है, ओनली 6 9 है और दोनों पे बार है, तो 2 नंबर्स पे बार है, तो 2 9 हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखें तो यह थर्ड वाले क्वेश्चन में, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 3 नंबर पे बार है और नंबर बार से पहले कोई नंबर नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो यहाँ पे 4 3 और 2 हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट, और यहां पर तीनों पे बार है, तो 3 9 हम यहाँ पे ले लेंगे। ये बात क्लियर होगी। लेकिन इसके बाद हमें छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना है, क्या
कि अगर ये नंबर किसी से क्रॉस हो रहे हैं तो क्रॉस कर दे। ये तो क्रॉस होगा ना, ये हो जाएगा 3 से, ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 से कितना 99, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अगर ये 3 से क्रॉस हो रहा है तो हम इसको भी 3 से क्रॉस कर देंगे कि 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और यहाँ से 3 से 3 3 3। हमें पता है फिर भी 3 से क्रॉस होगा, फिर हम 3 से क्रॉस कर सकते हैं, हम 9 से भी कर सकते थे। वो क्रॉस करने का मेथड आपको आना चाहिए, और ये आप कितने क्वेश्चन कर चुके हैं क्रॉस मेथड, तो आप खुद का यूज करते हैं। ठीक है, हर बच्चा अपना क्रॉस मेथड खुद का यूज करता है, वो किस तरीके से क्रॉस करता है वो उसकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 6 जा 24। ठीक है, नहीं 3 8 जा 24 होगा। ठीक है, नहीं गलत हो जाता अभी। ठीक है, तो 3 से कितना 4 और 3 8 जा 24। ठीक है, 3 से यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब 3 से फिर क्रॉस हो रहा है, देखिए ये क्रॉस होता जा रहा है। ठीक है, 3 से कितना 1 टाइम और यहाँ से कितना 6, 3 से यहाँ 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, ये आ जाएगा इसका परफेक्ट। अब ये क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, क्रॉस नहीं होगा, ये आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इसको 9 से 27 से भी क्रॉस हो रहा है, 27 से कर सकते थे डायरेक्ट, और 9 से तो क्रॉस हो ही रहा है। ठीक है, 27 से 3 से 9 से, जो आपको आता हो जिस तरीके से मेथड क्रॉस करने वाले वो आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए उसके बाद अगर बार लगा हुआ है उससे पहले कोई नंबर ऐसा आ जाए कि जिस पर बार ना हो, तो हमें उसे कैसे करेंगे? सारे पैटर्न में इसमें बताऊंगा, ऐसा नहीं बीच में आपको छोड़ दूं, सारे पैटर्न बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे फिर हमने क्या किया, 3 क्वेश्चन और उठा लिए। इन 3 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात देखने के लिए मिलता है ये कि हम देखें यहाँ पे 1 पर बार है और 1 नंबर खाली है, यहाँ पे 1 पर बार है 2 नंबर खाली है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर पे बार है 2 नंबर खाली है, इन पे बार नहीं। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए पहला कॉन्सेप्ट दोबारा आपको ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों, कि पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि यहाँ पर कितने नंबर्स पे बार है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वो नंबर लिखना है, और इजी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये नंबर लिखना है 64। 64 लिख दिया, आसानी से लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कितने नंबर पे बार था, 1 पर, तो हम 1 9 ले लेंगे। यही तो कर रहे थे हम इससे पहले वाले में, भाई 1 नंबर पे बार था तो 1 9 ले लिया हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितने नंबर ऐसे हैं जिन पर बार नहीं है, 1 नंबर है तो 1 यहाँ पे 0 कर लेंगे। ठीक है, और जिस नंबर पे भी बार नहीं है, ठीक है, उसको हम यहाँ ऊपर से माइनस कर देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से आ जाता है ये 58/90। क्लियर हुआ कि नहीं? 2 से कितना 29 और 2 से कितना 45, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि सर यहां की कोई कंफ्यूजन थी। ठीक है, देखिए यहां से मैं थोड़ा सा इसको रफ करके नीचे लिख देता हूं, 29/45। ठीक है, 29/45। क्लियर हुआ? अब देखिए इसको ध्यान से प्यारे बच्चों, अब हमें इसमें भी यही प्रोसेस करना है, लेकिन थोड़ा सा समझना है। देखिए यहां पर कितना है 559, तो सबसे पहले आपको वो नंबर लिखना है 559। क्लियर हुआ? हो गया क्लियर। ठीक है, उसके बाद कितने नंबर्स पे बार है यहाँ पे 1 पर, तो 1 आपने 9 यहाँ पे ले लिया। कितने नंबर्स पे बार नहीं 2 पर, तो 2 यहाँ पे 0 बढ़ा दी, और जिन नंबर्स पे बार नहीं है वही नंबर्स हमको यहाँ पे क्या कर देने हैं, माइनस कर देने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्लियर होने के बाद एक बात तो क्लियर होगी, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो 504 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहां से ये आ जाएगा आपका 99900। ठीक है, ये रहेगा। अब उसके बाद हम किसको क्रॉस कर सकते हैं, हमको पता है 2 से क्रॉस होगा, 2 से कितना आ जाएगा 252 आएगा, और यहाँ पे आएगा 450। फिर 2 से क्रॉस हो रहा है, फिर कर देंगे 2 से 1, 2 2 जा 4 6, फिर 2 से ये आ जाएगा आपका 225। ठीक है, अब ये 3 से भी क्रॉस हो रहा है। अब आप क्रॉस करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्रॉस करके मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद कमेंट बॉक्स में आंसर क्रॉस करके बताना, क्योंकि क्रॉस करना आप जानते हो, अगर मैं क्रॉस करने लग गया तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, जो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। मैं उतनी ही चीजें लेके आता हूँ कि आपका 1-2 मिनट भी वेस्ट ना हो, नहीं फालतू की बातें नहीं करता।
उधर की 4 बातें बता दी, उधर की 4 बातें बता, और टीचरों की तरह इधर की 4 बातें बता दी, तो 15-20 मिनट तो वीडियो में एक्स्ट्रा ऐसे ही बढ़ा देते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करता, जो चीज़ आप जानते हो तो कर ही सकते हो यार। मेरा मेन पर्पज है आपको सिखाना, चाहे मेरे सब्सक्राइबर कम है लेकिन मेरा मेन पर्पज सिखाना, चाहे भले 10 लोग देखते हैं उसी से खुश हो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं भाई, इस वाले को देखिए कि यहाँ पे कितना 8 6 3 5 ये है, अपॉन यहाँ पे कितने नंबर्स पे बार है, 2 पर, तो 2 9, 2 नंबर्स खाली हैं तो 2 नंबर 0 बढ़ा देंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ जिन नंबर्स पे बार नहीं उसी को कर देंगे यहाँ पे माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये देख लीजिएगा, यहाँ से 15 में से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ से 12 में से 8 गया तो यहाँ पे 4, यहाँ 6, यहाँ से तो कैरी 1 लिया ही था हमने, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8, ये आ जाएगा आपका 9 9 0 0, ठीक है। अब आपको ये क्रॉस करना है, क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस करना है, नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है कि क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गए केवल नंबर्स पे बार हटाने वाले। अब क्या करेगा क्वेश्चन वाला, आपको ऐड करने के लिए दे देगा, ऐड करने के लिए आपको दे देगा। कैसे, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ऐड करने के लिए दे देगा। तो हमारे सामने ऐड वाले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में थे, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन में थे, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन एक एक करके चलेगा और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। देखिए यहाँ से देखिए एक संख्या पर बार है, ठीक है। अब आपको सबसे जरूरी क्या करना है कि पॉइंट वाली वैल्यू पॉइंट वाले में हम बाद में ऐड कर लेंगे, लेकिन हम इनको आपस में पहले ही ऐड करके साइड में हटा देते हैं। बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब आता है डेसिमल से पहले तो दिक्कत क्या आती है। तो हम क्या करेंगे कि हम 8 और 6 को ऐड करके यहाँ पे 40 लिख देंगे साइड में, और हमारे पास क्वेश्चन बचेगा 0.74 पर बार, और यहाँ पे बचेगा 0.47 पे बार। क्लियर हुआ, इसको और जल्दी मैं करके बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए पहले समझ लीजिए भैया, समझेंगे नहीं तो कैसे होगा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें 74 का 74 लिखना था, ये आप जानते हो अच्छी तरीके से। यहाँ से हमें क्या करना था, इस यहाँ पे एक संख्या पे बार एक 9 और एक संख्या खाली है 0, और यहाँ 7 को ही करना था माइनस। ये तो आपको पता है सभी को। तो पहले हम इसको प्रोसेस करते, तो ये वाला जो प्रोसेस आ जाता वो आ जाता हमारा 67/90। क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्लस का प्लस, यहाँ पे ये 47 है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये 4 है, और यहाँ पर हम ये अगर करते हैं तो ये एक 9 आएगा, एक पे बार है और एक नंबर खाली है तो एक 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 43 आ जाएगा, अपॉन कितना 90। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। देखिए उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा 110/90, इससे ये क्रॉस होगा, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते थे कि नहीं। अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो प्यारे बच्चों ये जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1/2/9, ठीक है। अब ऑलरेडी आगे कितना था 14, तो 14 प्लस कर देंगे इसको 1/2/9। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं इसको कैसे लिखा जाता है, 52/9। सॉरी, ये इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें एक चीज और, अगर दोबारा से आपको ऑप्शन मिल जाता है किस तरीके का कि यहाँ पे बार में ही आपको ऑप्शन दिया हो तो आपको कैसे करना वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये थे नंबर हमारे पास, ये थे ना दोनों, तो आपको लिखना है 0.74, 4 इनफाइनाइट तक चल रहा होगा तो 4-5 बार ले लीजिए यार इसको, ठीक है। और ये कितना था हमारा 47, ये इनफाइनाइट तक चल रहा होगा 7, लगभग 4-5 बार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्यों बता रहे हैं उसका रीजन भी बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ से 11 का 1 कैरी, 12 का 2, 11 12 का 2, फिर कैरी 1, फिर 2, फिर कैरी 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 1 पॉइंट कितना हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है।
2 2 2 2, यहाँ पे और आगे बढ़ाते फिर 2 आ जाता है, इसका मतलब 1.2 पे वार यहाँ आ जाता। ठीक है, 14 ऑलरेडी पहले से था। ठीक है, ध्यान रखना अब कितना जल्दी कर सकते थे हम इसको। तो 14 तो ये ऐड होके हो ही रहा था यहाँ पे, और 115 तो ये हो गया टोटल, और 0.2 पे बार बचा ना, 2 को कितना लिख सकते तो हम 2/9, यही तो हमारा आंसर आता 52/9। ऐसे भी कर सकते इसको जल्दी। तो हम क्यों इतना प्रोसेस करें, क्योंकि हम जासूसी ट्रिक देख रहे हैं, तो हम इसी तरीके से इसको करेंगे सॉल्व। अब देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, अलग अलग नंबर बाहर है। ठीक है, अब देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, उसको इसी प्रोसेस से करने लग जाते हैं जो मैंने फर्स्ट में बताया था। वो सोचते हैं कि हम 8 और 5 को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 13, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा भैया। उसके बाद सोचते हैं भैया इन नंबर्स को ऐसे ही तो बचा, यहाँ पर 0.546, यहाँ 46 पे बाहर है, और यहाँ पर रह गया 0.927, तीनों पे बाहर है। रह गया कि नहीं रह गया, क्लियर हुई ये बात। अब हमको समझना ये था कि अगर हम इसको उसी पैटर्न से करते हैं कि भैया 5 4 6 लिखिए, ठीक है, यहाँ पे 5 माइनस कीजिए, यहाँ पे 99 और एक 0 आ जाएगा। इसको ऐसे ही यहाँ पे कितना है कि 927 है और 999 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती कि 541 यहाँ आ जाता और 990 यहाँ आ जाता, प्लस 927/999। ठीक है, अब एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाती है, तो ये प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ये गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको करना है तो इसी वाले पैटर्न से कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी समझाता हूँ इस पैटर्न को, दिक्कत नहीं है आपको कोई। देखिए ध्यान से, इसको मैं रफ कर देता हूँ कि जब मुझे ये पैटर्न समझाना ही नहीं है तो मैं इसको करूँ क्यों, क्योंकि जासूसी ट्रिक चली, जासूसी ट्रिक में हम बताते हैं कि क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और आय खर्च बचत की हमने जो ट्रिक बनाई है ना, वो आपको पूरी यूट्यूब पर मिलने वाली नहीं है, वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक है। ठीक है, अब देख लीजिएगा ये। ठीक है, ध्यान से, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0.546 है ना, तो 46 46 46 46 4 बार लिख दिया हमने। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, एक और बार लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस तरीके से इसको लिखना चाहें। देखिए दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ तो थोड़ी गाड़ी अटक गई थी हमारी, तो दिक्कतें आ जाती कभी। 0.546464646 मैंने रिपीट कर दिया। ऐसे इस वाले नंबर को 0. ठीक है 927 927 927। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको 46 को और 2 बार ले सकते हैं। इसको भी आप ले सकते हैं, कितना, सॉरी कितना, 927। ठीक है, अब ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये 15 का 5, कैरी 1, 12 का 2, फिर कैरी 1 9, 13 का 3, फिर कैरी 1, ये 14 का 4, कैरी 1। ठीक है, 37 ये आ जाएगा, ये 15 का 5। ठीक है, फिर 12 का 2, ठीक है, और फिर 9, फिर 13 का 3, फिर 4, फिर कितना 7। ठीक है, और फिर कितना यहाँ पे 5 14, ये 1.4 आ जाता। अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें क्या करें। देखो यहाँ से हम देखें तो 5 2 9 3 4 7। ठीक है, 5 2 3 9 4 3 4 7 ये रिपीट हो रहा है ना, तो हमको ये नंबर से हटा देना, ये तो अलग अलग है वैसे। ठीक है, यही तो रिपीट हो रहे थे, तो बार वाले नंबर से पहले एक को हटा दीजिए, 1.4 लिख के यहाँ पे 7 4 3 9 2 5 यहाँ तक आप बार लगा दीजिए, आपका आंसर परफेक्टली तरीके से आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये थी हमारी जासूसी भैया की जासूसी ट्रिक, और इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे दोस्तों, हमारे चैनल से अगर दोस्तों जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।